कोई बोलता है किसी लड़के ने यहाँ सुसाइड कर लिया, तो कोई बोलता है वो यहाँ पे काला जादू करता था। लेकिन इतना तो पक्का ज़रूर है कि उसकी आत्मा अभी भी उस मंजिल पर है। पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। ब्रिजेश ने डरते हुए आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ नीचे लेकर चला गया। लेकिन जैसे ही ब्रिजेश ने अपने हॉस्टल का कमरा खोला, उसे बिस्तर पर आदित्य बैठा हुआ नजर आया। दोस्तों, हमारे हॉस्टल की लाइफ हमें कुछ इतने यादगार पल दे के जाती है जिन्हें हम बहुत साल बाद अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे मुंह पर एक स्माइल ही आती है। लेकिन आज की हमारी कहानी में जो घटनाएं घटी हैं वो सुनकर ब्रिजेश आज भी घबरा जाते हैं। आज की हमारी कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ब्रिजेश ने भेजी है। प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से उन्होंने मना किया है इस स्टोरी की असली लोकेशन और उनके असली नाम बताने से, तो इसीलिए हमने उनका नाम ब्रिजेश माना है। ये बात तब की है जब ब्रिजेश इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। वो नए नए कॉलेज में आए थे और क्योंकि वो एक नया शहर था, वो उधर किसी को जानते नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज का हॉस्टल लेना ही ठीक समझा। ब्रिजेश बताते हैं कि उनका हॉस्टल बिल्कुल 3 इडियट्स के हॉस्टल जैसा था, मतलब चारों ओर बिल्डिंग और बीच में एक ग्राउंड। उस हॉस्टल में स्टूडेंट्स थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर ट्रिपल शेयरिंग चलती थी, मतलब एक रूम में 3 लोग। तो ब्रिजेश का कमरा जब अलॉट हुआ, उनके रूममेट्स बने आदित्य और निखिल। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। ब्रिजेश अपने रूममेट्स के साथ डिनर पे जाते, वॉक्स पे जाते, साथ में लेक्चर्स भी अटेंड करते। ब्रिजेश ने नोटिस किया कि ये जो हॉस्टल है वो 4 मंजिला हॉस्टल है, यानी कि वो जो 3rd फ्लोर पे रहते थे उसके ऊपर एक और फ्लोर थी, लेकिन वो बंद रहती थी। वो ये अपने दोस्तों के साथ, आदित्य और निखिल के साथ डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी एक सीनियर ने उनकी बात सुन ली और वो सीनियर उनसे पूछते हैं, लगता है तुम लोग फर्स्ट ईयर के हो। ब्रिजेश ने पूछा, आपको कैसे पता? तभी उनका सीनियर बोलता है कि तुम भूल कर भी उन दोनों फ्लोर्स पे मत जाना। निखिल ने तो उस सीनियर की बात मान ली, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान भी था और भूत प्रेत में विश्वास भी करता था। लेकिन ब्रिजेश और आदित्य, उनकी क्यूरियोसिटी जाग गई। वो अपने सीनियर से पूछने लगे कि बताओ ना वहाँ क्या हुआ था, हमें भी जानना है। फिर सीनियर ने बोलना शुरू किया कि यहाँ की कोई पक्की कहानी तो नहीं है, इधर बहुत सारी कहानियाँ हैं। कोई बोलता है किसी लड़के ने यहाँ सुसाइड कर लिया, तो कोई बोलता है वो यहाँ पे काला जादू करता था। लेकिन इतना तो पक्का ज़रूर है कि उसकी आत्मा अभी भी उस मंजिल पर है। उस मंजिल पर यानी 4th फ्लोर पर कोने में एक कमरा है जिस पे हमेशा एक ताला लगा रहता है। अपने सीनियर की बात सुनकर ब्रिजेश और आदित्य ने एक प्लान बनाया। अब क्योंकि वो खुद को बहुत दिलेर, बहुत हिम्मत वाला मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि रात ठीक 3 बजे वो उस फ्लोर पर जाएंगे और उस कमरे के पास जाके देखेंगे कि आखिर उसके अंदर है क्या। उन दोनों ने जब निखिल को पूछा तो निखिल ने साफ मना कर दिया और उन दोनों को भी बोला कि तुम भी ये बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन ब्रिजेश और आदित्य दोनों ने निखिल की बात नहीं मानी। फिर एक रात 3 बजे अपना अपना मोबाइल लेकर वो लोग 4th फ्लोर पर चले गए। अब दोस्तों, जो 4th फ्लोर था उस पर एक भी लाइट नहीं थी, मतलब ऐसा लगता था कि उस फ्लोर की सारी लाइटें खराब हो, गुप्त अंधेरा। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो उस कोने तक गए जहाँ पर वो कमरा था। और एक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे वो उस कमरे की ओर जा रहे थे, ब्रिजेश और आदित्य दोनों के मन में एक ही टाइम पर यही ख्याल आया कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ब्रिजेश ने आदित्य को कन्विंस कर लिया और वो उस कमरे तक पहुंच गए। फिर ब्रिजेश और आदित्य के साथ कुछ ऐसा होता है जो वो आज तक नहीं भूल पाए। अब वो जो कमरा था उसके दरवाजे के पास ही एक खिड़की थी। ब्रिजेश अपनी मोबाइल की टॉर्च से उस खिड़की के थ्रू अंदर देखने की कोशिश करने लगा। जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे एडजस्ट हुई अंधेरे में, उसने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। ना उसमें लाइटें थी, ना ही पंखे और ना ही कुछ फर्नीचर, बस एक खाली कमरा। आदित्य अपना कान उस दरवाजे पर लगा कर बैठा था और कुछ ही पल बाद ब्रिजेश को देखता है और बोलता है कि उसे कमरे से हवा चलने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस कमरे की खिड़कियाँ बंद थी, उस कमरे के दरवाजे भी बंद थे। और फिर आदित्य को उस कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं।
उसने डरते हुए ब्रिजेश को बोला कि भाई मुझे कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन ब्रिजेश ने उसको आदित्य का वहम ठहराते हुए बोला कि एक काम कर, तू खिड़की पर आ और मैं दरवाजे पर आता हूँ और मैं सुनता हूँ कि कोई है कि नहीं। और फिर ब्रिजेश ने अपना कान दरवाजे पर लगा दिया और आदित्य टॉर्च लेकर खिड़की पर खड़ा हो गया। अब दोस्तों, जैसे ही आदित्य की आंखें उस अंधेरे में एडजस्ट हुई, उसने पाया कि उस कमरे के अंदर से उसे कोई घूर रहा है। उसने देखा कमरे के अंदर एक लड़का था जो उसी को घूर रहा था। वो डरते हुए एकदम पीछे हटा और उसने ब्रिजेश को बोला कि भाई कोई कमरे में है और वो मुझे ही घूर रहा है। एक लंबी सी परछाई है, कोई तो है उस कमरे में, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। अब ब्रिजेश और आदित्य दोनों एकदम डर चुके थे और ठीक उसी समय पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। ब्रिजेश ने डरते हुए आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ नीचे लेकर चला गया। लेकिन जैसे ही ब्रिजेश ने अपने हॉस्टल का कमरा खोला, उसे बिस्तर पर आदित्य बैठा हुआ नजर आया और आदित्य भी एकदम डरा सहमा बिस्तर पर बैठा बैठा ब्रिजेश को देख रहा था। फिर ब्रिजेश ने पूछा कि अगर तू यहाँ है तो मैं ऊपर किसका हाथ पकड़ के नीचे लेके आया हूँ। ब्रिजेश कमरे के बाहर गया और वो देखता है कि एक लंबी सी परछाई वापस ऊपर 4th फ्लोर की तरफ जा रही थी। उसने डर के तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और आदित्य से पूछा कि तू कहाँ था। अब आदित्य डरते हुए ब्रिजेश को अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि आखिरकार उसने ऊपर क्या देखा था। आदित्य बोला कि जैसे ही लाइट गई वो ब्रिजेश की तरफ घूमा, उसको बोलने की चल अब नीचे चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रिजेश की तरफ मुड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी काली। और ब्रिजेश या वो जो कोई भी एंटिटी थी, उसने आदित्य को बहुत जोर से धक्का मारा और उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने लगी। आदित्य ये देखकर इतना डर गया कि वो चिल्लाते हुए नीचे भागा और सीधा अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर बैठ गया। इतना सब कुछ होने के बाद निखिल, ब्रिजेश और आदित्य तीनों अपने कमरे में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और कुछ ही पल बाद उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। कमरे के बाहर से आवाज़ें आ रही थी ब्रिजेश की। ब्रिजेश या वो एंटिटी उनको बाहर बुला रही थी, ये बोलते हुए कि देख, अरे देख कौन आया है बाहर, तुझे मिलना नहीं है क्या इससे। लेकिन वो तीनों एक साथ कमरे में ही बैठे थे। वो एंटिटी उनको ब्रिजेश की आवाज़ में अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। तीनों ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और जैसे ही लाइट आई वो तीनों अपने सीनियर्स के पास गए और उनको सारा किस्सा बताया। और उनमें से कुछ सीनियर्स ने कहा कि हम एक बार देख कर आते हैं कि ऊपर आखिरकार है कौन। वो 3-4 सीनियर्स सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि वो जो कोने का कमरा था, जो अबैंडन्ड कमरा था, उसका ताला खुला हुआ था और उसके अंदर एक लंबी सी परछाई जा रही थी। वो सीनियर्स घबराते हुए नीचे आए और उन्होंने जो देखा वो सबको बताया। फिर उनमें से कुछ लोग ब्रिजेश और आदित्य के साथ उनके गार्डियन यानी उस हॉस्टल के रेक्टर के पास गए। लेकिन उल्टा उस रेक्टर ने उन्हीं को डांट दिया कि जब तुम्हें एक बार मना कर दिया कि 4th फ्लोर पर नहीं जाना है तो फिर तुम क्यों गए। अभी एक काम करो, ये सब चीज़ें भूल जाओ, भूत भूत कुछ नहीं होता और आगे से उस मंजिल पर कभी मत जाना। इस घटना को बीते हुए तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन ब्रिजेश और उनके दोस्त ये घटना आज तक नहीं भूल पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो जो एंटिटी थी वो एक छलावा थी या फिर वो कोई एक स्टूडेंट की आत्मा थी जिसने वहाँ पर अपनी जान दी थी, या फिर काला जादू और टोने टोटके के चलते उसकी आत्मा को कभी शांति ही नहीं मिली। आपको जो भी लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे ज़रूर भेजें और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर आप भी किसी एक ऐसे ही हॉस्टल में रहते हो तो संभाल कर रहिएगा।